अस्सलाम वालेकुम डियर फैकल्टी मेंबर्स। मैं थोड़ा सा एलएमएस के बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो जब आप एलएमएस में लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे ये वाले टैब्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेटर का अकाउंट है, इस वजह से मुझे ये टैब्स नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, सीएमएस में आपको इधर एलएमएस नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास होगा यकीनन लाजमी। तो यहाँ से एलएमएस में जाएंगे। जो जो आपने कोर्सेज पढ़ाए हैं पिछले सेमेस्टर में, ये कोर्सेज आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगे सारे के सारे। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक कोर्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स में मैंने सारा डाटा डाला हुआ। तो ये आपके सामने अभी मैं इसको चलाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए ना, इसमें अभी मैंने चूँकि डाटा नहीं डाला तो आपके सामने कुछ डाटा मैं डालूंगा यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप वन है हमारा, वो है कि हमने कोर्स पॉलिसी के आगे जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया है हमने वहाँ पे जाना है। तो लेट्स से ये मेरा सब्जेक्ट है ईडीसी वन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स वन। इसमें कोर्स पॉलिसी के बाद असेसमेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने ये करना, असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर हमने डिफाइन करना है कि कौन कौन सी असेसमेंट हुई है और वो कितनी हुई है और उसकी वेटेज क्या है। मतलब हमारे पास जो होती है वो क्विज, मिड, फाइनल और क्लास पार्टिसिपेशन होती है। क्लास पार्टिसिपेशन में आपने असाइनमेंट्स ली, जैसे भी आपका था उसी हिसाब से मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखें, सबसे पहले न्यू गियर और इवैल्यूएशन टाइप मेरे पास है क्विज। क्विजेज मेरे थे इस सब्जेक्ट में दो, और इसकी जो ओवरऑल वेटेज थी क्विजेज की वो थी 20%। और रिपोर्ट सीक्वेंस का मतलब ये है कि रिपोर्ट में ये किस तरह से आए। तो क्विजेज पहले लिखे हो आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले क्विज आए, उसके बाद मिड, उसके बाद फिर सीईपी और फिर फाइनल। अगला मैं लेट्स से फाइनल एग्जाम को लिख देता हूँ। फाइनल टर्म मेरी एक ही हुई है और फाइनल टर्म है मेरा 40%, और रिपोर्ट में मैं चाह रहा हूँ ये चौथे नंबर पे है। मिड टर्म, एक ही मिड टर्म हुआ है और मिड टर्म 30% है, और रिपोर्ट में ये मेरा ये ख्याल है दूसरे नंबर पे आ जाए तो इट्स फाइन। और इसके अलावा जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसकी जगह मैंने सीईपी दिया था, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम। सीईपी भी एक ही था और सीईपी मेरा 10 मार्क्स का था। रिपोर्ट में मैं चाह रहा हूँ ये तीसरे नंबर पे आ जाए। तो इस तरह से ये मेरा मैनेज हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मेरा जो स्टेप वन है वो क्लियर हो गया, असेसमेंट क्राइटेरिया वाला। उसके बाद अगला मेरा स्टेप है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया में पहले एक डिफ़ॉल्ट ग्रेडिंग लाने के लिए मैं इधर से कॉपी फ्रॉम ग्लोब करूँगा। तो ये मेरे पास एक जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडिंग पॉलिसी है ना, ये आ गई है। अब इसको सेट कैसे करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब इसको देखें, ये है हमारा जो हमने बनाया रिजल्ट एक्सेल के अंदर ना। तो एग्जैक्टली यही ग्रेडिंग ही यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है कि 0 से लेके 29.99 तक मेरा एफ ग्रेड है, 30 से लेके 34.99 तक मेरा डी ग्रेड है, 35 से लेके 36.99 तक मेरा डी प्लस ग्रेड है। तो मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे मैं डालूंगा। पहले देख लेते हैं 0 से लेके 29.99 तक। 0 से लेके 29.99,
जीरो से लेके 29.99 तक मेरा एफ है। दैट मीन्स के 30 से लेके आगे 34.99 तक मेरा डी है। तो ये इस तरह से ना आपने ये सारे का सारा एंटर कर देना है। मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं एंटर करके फिर दोबारा मैं आता हूँ। ओके, सो ये सारी मैंने एंटर कर दी है। अब आप इधर देख सकते हैं एक दफ़ा, एफ 0 से शुरू हो रहा है, डी 30 से शुरू हो रहा है, डी प्लस 35 से शुरू हो रहा है। एफ 0 से शुरू हो रहा है, डी 30 से शुरू हो रहा है, डी प्लस 35 से शुरू हो रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे शायद छोटी सी कंफ्यूजन आ जाए कि ए प्लस ग्रेड भी है। अब ए प्लस ग्रेड हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी का हिस्सा तो है ही, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं देते। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ए प्लस ग्रेड नहीं देता। तो या फिर एक बहुत ही कोई हाई फाई लगा के, लेट्स से मैं 97 से लेके 100 तक इसको लगा दिए, तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं। तो इसको आपने ना इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना। ये करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सो फॉर हमारे ये जो दो स्टेप हैं, पहले असेसमेंट क्राइटेरिया और ग्रेडिंग क्राइटेरिया, ये हम इन दो स्टेप्स को कवर कर चुके हैं। अब हम स्टेप 3 की तरफ आते हैं कि इवेल्युएशन सेटअप हम किस तरह से करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे नीचे इवेल्युएशन सेटअप। इवेल्युएशन सेटअप में हमने जो ऊपर डिफाइन किए थे अपने इवेल्युएशन टाइप्स, क्विजेज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, सीईपी, ये हम ज़रा उसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। ये किस तरह करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना हमें ज़रा केयरफुल रहना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है इधर मिस्टेक हो जाए हमसे। तो इवेल्युएशन टाइप हम ऊपर ये चार डिफाइन कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे ये लिखना है कि पहले ये की टाइप कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप मेरी क्विज है। अब क्विज मैंने चूंकि दो लेने हैं, तो मैं इधर बताऊंगा कि मेरे दो क्विजेज हैं, और टाइटल में मैं इसको दे देता हूँ, इस वाले को क्विज वन। डिस्क्रिप्शन आप दें ना दें आपकी मर्जी, मैं इसको क्विज वन दे देता हूँ। और जो क्विज वन के मेरे मार्क्स हैं वो है 10, और ओपन डेट डेडलाइन नो नीड। इसकी जो वेटेज है ना, वेटेज मैंने यहाँ पे डिफाइन करनी है 50%, क्योंकि ये बेसिकली क्विज़ेज़ में से जो क्विज़ की 100% है, ये उसका क्विज़ वन है जो कि 50% है। सिंस आई हैव टू क्विज़ेज़, देयरफॉर यहाँ पे मैं वेटेज इसकी 50% दूंगा। और नीचे इसका जो है, यहाँ पे मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ 1, और ये क्वेश्चन क्या है इसको मैं अभी Q1 कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे मैंने अपने क्विज़ेज़ में एक ही क्वेश्चन दिया था, मतलब क्विज वन में मेरा एक ही क्वेश्चन था, तो मैं इसी वजह से इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर आपके इस तरह की सिचुएशन है कि आपके क्विजेस के अंदर दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट सीएलओज टारगेट हो रहे हैं और दो तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करते चले जाएंगे। मैंने चूंकि एक ही क्वेश्चन दिया है, तो देयरफॉर आई एम जस्ट राइटिंग Q1 जो कि क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहला ही है, इसके मार्क्स मेरे 10 है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पहला आ गया। आई एम सॉरी, मैं तो थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, मेरा क्विज वन था, इसको मैं सीक्वेंस में टू कर गया, मैं इसको ना सीक्वेंस नंबर वन करता हूँ। ये पहला क्विज है, देयरफॉर इट्स सीक्वेंस इसका जो है ना वन है। अब मैं अगला ऐड करता हूँ यहाँ पे, वैल्यूएशन टाइप क्विज, सीक्वेंस नंबर। अब ये टू है क्योंकि इसका जो टाइटल है ना वो है क्विज टू, इसके मार्क्स भी 10 है और इसकी वेटेज भी 50% है। डिस्क्रिप्शन में मैं क्विज टू ही लिख देता हूँ। और क्वेश्चन इसका वन, Q1, मार्क्स 10। ये इधर सेव हो गया।
इसके बाद क्विज़ेस मेरे हो गए हैं। सीईपी मैं लिख देता हूँ। सीईपी मेरा एक ही है और सीईपी का टाइटल सीईपी, डिस्क्रिप्शन सीईपी, मार्क्स में 10 नंबर का था और इसकी वेटेज थी मेरे पास 100%। इसमें क्वेश्चंस, लेट्स से मैं एक ही क्वेश्चन देता हूँ जो कि पूरा सीईपी है मेरा। मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है जो कि 10 मार्क्स का है। दो क्विज़ेस आ गए, सीईपी आ गया। अगली चीज़ मेरे पास आ जाती है मिड। मिड टर्म के अंदर मेरा एक ही मिड टर्म है। मैं वैसे ही इसको टाइटल दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन कोई हर्ज नहीं है। मार्क्स 30 हैं और इसकी जो वेटेज है वो 100% है। इसमें मेरे ख्याल से मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए थे। मैं ज़रा एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लूँ। हाँ, 10 मार्क्स के मेरे मिड में 3 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन Q1 और क्वेश्चन मार्क्स 10। क्वेश्चन 2, सॉरी, Q2 और मार्क्स 10। 3, Q3, मार्क्स 10। तो ये हो गया। सॉरी, पूरा बंद हो गया। क्विज 1, क्विज 2, क्विज 1 10 मार्क्स, क्विज 2 10 मार्क्स, वेटेज इनकी 50-50, सीईपी वेटेज पूरी 100 10 मार्क्स, मिड टर्म 30 इसकी भी पूरी, मतलब मिड टर्म वाले सेक्शन में पूरी 100। अब ये मार्क्स हो गए टोटल 20, 30 और 30 60, अब 40 मार्क्स है, एक फाइनल जाएंगे मेरा। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर दूं कि वाकई हाँ 10 मार्क्स के मेरे 4 क्वेश्चन हैं। तो ये एक हो जाएगा Q1 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 हो जाएगा Q2 10 मार्क्स का, 3 हो जाएगा Q3 10 मार्क्स का और 4 हो जाएगा Q4 10 मार्क्स का। चलें, ये मेरे सारे के सारे हो गए। तो मेरे ख्याल से मैं अब अपने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम इनके मार्क्स एंटर करने की तरफ आते हैं, यानी कि रिजल्ट कंपाइलेशन की तरफ आते हैं। रिजल्ट कंपाइलेशन से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना एक दफ़ा जो अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्लीज़ चेक कर लें, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा एरर आ सकता है कि कभी कभी ऐसा होता रहा है कि कुछ बच्चे छोड़ के जाते रहे हैं और कुछ बच्चों का शायद आपके पास रिजल्ट हो, कुछ का ना हो। तो काइंडली एक दफ़ा ना ये चेक कर लें कि जो आपके एक्सेल शीट है, क्या ये सारे बच्चे उसके अंदर हैं। जो छोड़ के चले गए हैं, जिनके नाम यहाँ से हटा दिए, उन्हें इग्नोर करें, कहीं कोई बच्चा मिस ना हो जाए यहाँ पे। तो एक दफ़ा ना इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा इन लोड स्टूडेंट्स में जाके। चलें हम अपने उन स्टेप्स की तरफ आते हैं जो इसके लिए है। रिजल्ट कंपाइलेशन के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले आता है इधर मार्क्स एंट्री या सेक्शन मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री कुछ इस तरह से है कि आप जैसे ही अपनी वैल्यूएशन लिखेंगे, लेट्स से मैं क्विज 1 लिखता हूँ, तो ये यहाँ से आप इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट करके भी मार्क्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इट्स वेरी हेक्टिक। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसका टेम्पलेट डाउनलोड करें। लेट्स से मैं ये करता हूँ, क्विज 1 1 2 3, मैं निशानी के लिए वैसे लिख रहा हूँ। क्या हो गया? प्लीज होल्ड ऑन।
आई डोंट नो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। Okay, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। एनीवेज, ये मेरे पास अभी पिछली एक फाइल पड़ी हुई थी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बच्चों के जो क्विज वन के मार्क्स हैं, मैंने चूंकि यहाँ पे क्विज वन सेलेक्ट किया था, तो ये जो क्विज वन के मार्क्स हैं इसको आप एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और फिर आप इसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। राइट, एक तरीका तो आपके पास ये है। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप इस तरीके की तरफ ना जाएं, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सेक्शन मार्क्स एंट्री की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के आपके पास नाम आ रहे हैं। तो आप क्विज वन क्या है उसके क्वेश्चन वन, अब मैंने चूंकि क्विज वन में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्यू वन ही लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल क्वेश्चंस हो, तो आप अकॉर्डिंगली इनके ना मार्क्स यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ से सेव कर दें। अब ये सारा काम मैं यहाँ पे कर चुका हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स में। मैं इसी वजह से वही आपको दिखा देता हूँ, रिजल्ट कंपाइलेशन, सेक्शन मार्क्स एंट्री। तो ये सारे के सारे मैं मार्क्स एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद ये मुश्किल हो जाए कि ऑर्डर नहीं है ठीक ना, मतलब बच्चों के जो ऑर्डर है ऊपर नीचे, ये हमारी उनके साथ अभी बातचीत चल रही है सॉफ्टवेयर वालों से, वो अभी इसको ठीक कर देंगे इंशाल्लाह एक दो दिनों में। एनीवेज, ये मार्क्स एंटर करने के बाद ना इसको आपने यहाँ से सेव कर देना। तो, तो, तो आई थिंक हमारे ये पहले 4 स्टेप हो चुके हैं। तो अगर मैं एक दफ़ा रिवाइज कराना चाहूँ, सबसे पहले हमने असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन किया, फिर हमने ग्रेडिंग क्राइटेरिया डिफाइन किया, फिर हमने जो असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन किया था उसके मुताबिक हमने अपनी एवेल्यूएशन के सेटअप को प्रोसेस किया। राइट, रिजल्ट कंपाइलेशन में मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप मार्क्स एंट्री भी कर सकते हैं, बट इजी रहेगा अगर हम सेक्शन मार्क्स एंट्री करें, जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाई। तो अब ये हमारे 4 स्टेप हो गए, फिर हमारा एक फाइनल स्टेप है जो कि हमने अपनी अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी है, उसके बाद रिजल्ट सबमिट करना है। सेक्शन मार्क्स एंट्री हो गई, आई ग्रेड अगर किसी बच्चे का है तो वो उसमें आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो इस तरफ हम अभी नहीं जा रहे। अवार्ड लिस्ट में जिस तरह हमने डिफाइन किए थे उसके मार्क्स वगैरह, सारे का सारा रिजल्ट ऑलरेडी बन के आ जाएगा उसी ग्रेडिंग पॉलिसी के हिसाब से जैसा हमने डिफाइन किया था। तो ये हमारी अवार्ड लिस्ट आ जाएगी। फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ से प्रोसेस रिजल्ट करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से एहतियात करनी है कि एक दफ़ा ये रिजल्ट सबमिट हो गया तो ये आपके एंड से चला जाएगा, वो एग्ज़ाम ऑफिस में चला जाएगा और एग्ज़ाम ऑफिस भी इसको प्रोसेस नहीं कर सकेगा अनलेस के मतलब सॉफ्टवेयर वालों से उनको रब्ता करना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा ना इसको रिजल्ट को देख लें। मैं ज़रा वीडियो पॉज करके रिजल्ट देख लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा, इसको मैंने देख लिया है, आई थिंक यहाँ पे कोई गलती नहीं है। सो मैं इसको भी प्रोसेस कर रहा हूँ। उप्स, प्लीज़ होल्ड ऑन।